हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो विरोध हो रहा है बहुत बड़ा, जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है। बड़े बड़े जो नेता है और जो भी व्यक्ति है, बड़े बड़े जो प्रख्यात व्यक्ति है, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है 1 जनवरी का कि ये हमारा हिंदू नववर्ष नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हिंदू वर्ष जो है कौन सा है, कब आता है और ये अपना जो है नववर्ष है या नहीं, तो इसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शक संवत कैलेंडर की, अंग्रेजी कैलेंडर की, विक्रम संवत कैलेंडर की और हिजरी संवत कैलेंडर की। फ्रेंड्स, भारत में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कौन से कैलेंडर पर आधारित होते हैं? और अंग्रेजी कैलेंडर का महत्व भारत में क्यों इतना बढ़ गया? और विक्रम संवत कैलेंडर जो जिसको हिंदू कैलेंडर बोला जाता है, हिंदुओं के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो इस कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। और हिजरी संवत जो कि मुस्लिम कैलेंडर है, तो इनकी शुरुआत कब हुई, क्या इनका जो है कार्य है, कैसे इनको देखते हैं और ये अपने जीवन में कितना महत्व रखते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो शक संवत कैलेंडर है, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, वो दोस्तों इसी कैलेंडर पर आधारित होते हैं, शक संवत कैलेंडर पर आधारित होते हैं। फ्रेंड्स, शक संवत कैलेंडर हुआ, विक्रम संवत कैलेंडर हुआ और हिजरी संवत कैलेंडर हुआ। ये तीनों कैलेंडर जो है फ्रेंड्स चंद्र गणना पर आधारित है। चंद्र गणना का मतलब होता है कि जो है चंद्र की जो चक्र चलता है, चांद का जो चक्र चलता है उस पर आधारित होता है। जबकि जो अंग्रेजी कैलेंडर है फ्रेंड्स, ये सूर्य गणना पर आधारित होता है। ये किस पर है? सूर्य गणना पर। और जो ये होते हैं चंद्र गणना पर आधारित होते हैं। अब इसमें अंतर क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा अंतर है कि जो साल के दिन होते हैं चंद्र गणना पर आधारित जो कैलेंडर है, विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत, इनमें साल 354 दिन का होता है। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है इनमें वर्ष 365 दिन का होता है, एक वर्ष, और इनमें 354 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो निर्धारण है अंग्रेजी कैलेंडर का, इसका सन 1582 ईस्वी में एक शासक हुए फ्रेंड्स, जो है पोप, जो कि अभी इटली और जो यहाँ पर ईसाई धर्म को अपनाते हैं उनके द्वारा इसका प्रचलन किया गया। एक नाम है फ्रेंड्स ग्रिग 13 नाम का एक राजा था 1582 में, मार्च 1582 में। उसने जो है ग्रिग अपने नाम पर ही ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की। फ्रेंड्स, अंग्रेजी कैलेंडर का ही दूसरा नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले जो प्रचलन में था एक रूस का कैलेंडर था जिसका नाम है जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर के प्रचलन खत्म करके और ग्रिग नामक शासक ने ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की, जो कि 1582 से प्रचलन में है। और बहुत इसका प्रचलन बढ़ गया है। जो भी पश्चिमी देश है, पश्चिमी देशों का मतलब होता है अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी इटली, ये सारे देश है, ये जो है पश्चिमी देश है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं विक्रम संवत, शक संवत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, जो भी भारत में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो सरकार जिसको अपना के रखी हुई है, वो कैलेंडर है शक संवत कैलेंडर। शक संवत कैलेंडर की शुरुआत कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम है कनिष्क। उसने 78 ईस्वी में, फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखना, ईस्वी 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत कनिष्क नामक शासक ने की थी। और फ्रेंड्स, विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत विक्रमादित्य नामक शासक ने 57 ईसा पूर्व में की। फ्रेंड्स, अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर ईस्वी है, यहाँ पर ईसा पूर्व है। ईस्वी जो है फ्रेंड्स 0 से लिया जाता है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वहां से जो ज्ञात गणनाएं हैं उनको ईस्वी बाद की बोला जाएगा, और जो उससे पूर्व की जिनको अच्छे से ज्ञात नहीं किया गया है उन गणनाओं को ईसा पूर्व में बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हिंदू कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर से भी 57 साल पुराना कैलेंडर है फ्रेंड्स, इसलिए इसको 57 ईसा पूर्व बोला जाता है। जबकि जो भारत कैलेंडर अपनाता है अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, वो 78 साल नया है फ्रेंड्स, यानी अंग्रेजी कैलेंडर 78 साल पुराना है। किससे? शक संवत कैलेंडर से। और इससे भी पुराना अपना हिंदू कैलेंडर है जिसको 57 ईसा पूर्व जो है तैयार किया गया। फ्रेंड्स, विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। और इस समय, इनके समय एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे जिनको अभी जो है वर्तमान में भुला दिया गया है, यही बोल सकते हैं फ्रेंड्स उनके बारे में। वराह मिहिर बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे फ्रेंड्स। उन्होंने इस कैलेंडर को तैयार करने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा कैलेंडर है, इसलिए अभी जो भी विद्वान है फ्रेंड्स जो इस अंग्रेजी कैलेंडर का विरोध कर रहे हैं, तो वो सभी इसलिए कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको और जानकारी देता हूं अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में। फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी कैलेंडर है अपना,
जिसको हम अभी अपना रहे हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की जो शुरुआत हम जानते हैं फ्रेंड्स जनवरी से होती है और दिसंबर में ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है 1 जनवरी से शुरुआत होती है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। और इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं फ्रेंड्स। ये एग्जाम में भी बहुत बार कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और जो जानकारी लेना चाहता है अदर वो भी अपने इसको अच्छे से पढ़े, ताकि आपको पता रहे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए। और अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर। फ्रेंड्स हिंदू कैलेंडर जैसा कि मैंने आपको बताया विक्रम संवत पर आधारित है, तो विक्रम संवत पर आधारित है तो इसको जो है फ्रेंड्स जो चैत्र माह होता है, आपको हिंदू माह याद होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे अभी बहुत विरोध हो रहा है हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, तो फ्रेंड्स आप सभी को, अगर आप बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ, तो आप हिंदू होने के नाते आपको हिंदू जो माह है 12 माह, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। तब आपको याद होगा, तब आप इन त्योहारों को अच्छे से मना पाओगे, अपने कैलेंडर का आप अच्छे से उपयोग कर पाओगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो फ्रेंड्स आपका जो है कोई मतलब नहीं है हिंदू जो है त्योहार मनाने का, क्योंकि आपको पता नहीं है। अब आपको जनवरी फरवरी सभी पता है, इसलिए आप इसको अधिक प्रचलन में ला रहे हो। आपको हिंदू माह याद नहीं है, इसलिए आप इसको प्रचलन से बाहर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स जो है हिंदू कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो चैत्र माह में ही होती है, और जो इसकी समाप्ति होती है फ्रेंड्स वो भी चैत्र माह में ही होती है। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि चैत्र माह में शुरुआत और समाप्ति कैसे होती है। तो फ्रेंड्स पखवाड़े 2 होते हैं, ये चंद्र गणना पर आधारित होते हैं। इसके 2 पखवाड़े होते हैं। जो 15 दिन का पहला पखवाड़ा होता है जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं अंधारी, जैसे मारवाड़ी में हमारे इधर बोलते हैं फ्रेंड्स अंधारी, और इसको बोलते हैं चांदनी। तो अंधारी और चांदनी क्या होती है फ्रेंड्स? आपने कैलेंडर में पढ़ा होगा कि कृष्ण, कृष्ण नहीं तो पढ़ा होगा फ्रेंड्स बद्दी, और इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा शुक्ल, शुक्ल नहीं तो पढ़ा होगा आपने फ्रेंड्स सुदी। तो आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। आपको कैलेंडर पढ़ना नहीं आता है तो भी आप इसको जो है पढ़ना सीख सकते हो इससे। तो फ्रेंड्स अंधारी जो रात जो है 15 दिन अंधारी होती है, और उसके बाद में अगले 15 दिन चांदनी होती है, और बीच का जो दिन आता है फ्रेंड्स महीना आधा निकल जाता है यानी अमावस्या, आधा निकल गया यानी अमावस्या, और पूरा निकल जाता है तो पूर्णिमा। आधा निकलता है तो अमावस्या और पूरा निकलता है तो पूर्णिमा। अमावस्या जो होती है फ्रेंड्स, अमावस्या से पहले का जो 15 दिन होते हैं वो तो होते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष ही अंधारी है और इसका ही दूसरा नाम बद्दी है। इसी प्रकार अमावस्या के अगले 15 दिन होते हैं वो चांदनी के होते हैं, और चांदनी को ही बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष का ही दूसरा नाम होता है सुदी। तो फ्रेंड्स जैसे ही शुक्ल पक्ष कंप्लीट होता है, माह पूरा हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको पूर्णिमा, पूर्ण माह। और ये अमावस्या आधा माह होता है, इसलिए इसको अमावस्या। तो इस दिन जो है अमावस्या के दिन चांद पूरा छिप जाता है, अंधेरा रहता है, और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल जो है पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम जो है पक्ष का निर्धारण करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस पर आधारित अपना कैलेंडर होता है हिंदू कैलेंडर। तो फ्रेंड्स जो इसका अंतिम दिन होता है कृष्ण पक्ष का अमावस्या का, यानी चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या फ्रेंड्स, ये जो है चैत्र अमावस्या ये जो है हिंदुओं की साल का अंतिम दिन माना जाता है फ्रेंड्स। अमावस्या का जो दिन होता है चैत्र अमावस्या का दिन साल का अंतिम दिन माना जाता है। और फ्रेंड्स जो हिंदू धर्म है इसमें कहते हैं कि एक सूर्य की नई किरण आती है, वो अपने जीवन में एक नया उद्देश्य, नई सोच, नया लक्ष्य लेकर आता है, इसलिए चैत्र और शुक्ल पक्ष चांदनी की शुरुआत होती है फ्रेंड्स, चंद्र गणना पर आधारित होता है, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो है फ्रेंड्स नई साल की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए आपको याद रखना है कि चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा को किसकी शुरुआत होती है? हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसलिए फ्रेंड्स आप विरोध करें तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप जो है क्यों विरोध कर रहे हो। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू नव वर्ष कब आता है? तो हिंदू नव वर्ष आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये जानकारी थी सारी, और आपको 12 महीने याद होने चाहिए। और अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं आपको और जो है इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा इसके बारे में और आपको बताऊँगा।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।